क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा सफल क्यों होते हैं? उनके पास हमेशा धन क्यों होता है, अच्छा स्वास्थ्य क्यों होता है और जीवन उनके अनुसार क्यों चलता है, जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर ले फिर भी उन्हें वे परिणाम क्यों नहीं मिलते जिनकी वे कामना करते हैं? दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आपके भीतर एक ऐसी छिपी हुई शक्ति है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसी शक्ति जो 24 घंटे 7 दिन आपके लिए काम करती रहती है, चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो। और सबसे रोचक बात यह है कि 95% लोग इस शक्ति के बारे में जानते ही नहीं हैं, या जानते तो हैं लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। आज मैं आपको एक ऐसी जीवन परिवर्तनकारी पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस पुस्तक का नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और इसके लेखक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक दार्शनिक, लेखक और न्यू थॉट मूवमेंट के प्रमुख विचारकों में से एक थे। उन्होंने 50 से अधिक पुस्तकें लिखी, लेकिन ये पुस्तक उनकी सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कृति रही। उन्होंने अपना पूरा जीवन मनोविज्ञान, धर्म और तत्वमीमांसा के अध्ययन में लगाया, और इस पुस्तक में उन्होंने वे सभी सिद्धांत साझा किए जो हमारे अवचेतन मन की वास्तविक शक्ति को जागृत करते हैं। ये पुस्तक वर्ष 1963 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि मानव मन का विज्ञान कभी पुराना नहीं होता। मन की 2 शक्तियां। इस पुस्तक का मूल संदेश क्या है? डॉक्टर मर्फी के अनुसार हमारा मन 2 भागों में कार्य करता है, चेतन मन, अवचेतन मन। आपका चेतन मन वह है जो अभी सोच रहा है, पढ़ रहा है और विश्लेषण कर रहा है। ये तर्कसंगत और तार्किक होता है। लेकिन आपका अवचेतन मन एक गहरे महासागर की तरह है जो हर चीज को रिकॉर्ड करता है, आपके विचार, विश्वास, अनुभव और भावनाएं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, अवचेतन मन ये नहीं पहचानता कि कोई विचार सही है या गलत। वो केवल वही स्वीकार करता है जो आप उसे बार बार देते हैं, फिर उसी के अनुसार वो आपकी वास्तविकता का निर्माण करने लगता है। इसे ऐसे समझिए, चेतन मन एक माली है और अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी। आप जो बीज बोएंगे वही उगेगा। यदि आप डर, नकारात्मकता और संदेह के बीज बोते हैं तो वही फल मिलेगा, और यदि आप सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि के बीज बोते हैं तो आपका जीवन भी वैसा ही बनेगा। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारी अधिकांश समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम अनजाने में अपने अवचेतन मन में नकारात्मक प्रोग्रामिंग कर देते हैं। बचपन से हम सुनते आए हैं, जिंदगी बहुत कठिन है, अमीर बनना बहुत मुश्किल है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, और यही विश्वास हमारी सच्चाई बन जाते हैं। विश्वास का नियम, द लॉ ऑफ बिलीफ, इस पुस्तक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है विश्वास का नियम। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आप जो दिल से विश्वास करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होता है। वे एक उदाहरण देते हैं। एक रोगी को डॉक्टरों ने बता दिया कि उसे कैंसर है और वो कुछ ही महीनों में मर जाएगा। वो व्यक्ति मानसिक रूप से इतना टूट गया कि उसकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। बाद में पता चला कि जांच गलत थी, उसे कैंसर था ही नहीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी मृत्यु को सच मान लिया था और उसका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगा। ये नकारात्मक उदाहरण है, लेकिन यही सिद्धांत सकारात्मक रूप में भी काम करता है। यदि आप सचमुच ये मानते हैं कि आप सफल होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न रहेंगे, तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता बनाने में जुट जाता है। ध्यान रखिए, सिर्फ शब्दों से कहना पर्याप्त नहीं है। आपके विचार, भावनाएं और अनुभूतियां सबका एक साथ जुड़ा होना आवश्यक है। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की विधियां। अब प्रश्न ये है कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे बदलें? 1. वैज्ञानिक प्रार्थना। डॉक्टर मर्फी के अनुसार प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं है। वैज्ञानिक प्रार्थना का अर्थ है अपनी इच्छा को पहले ही पूर्ण मानकर
कृतज्ञता अनुभव करना। यदि आपको नई नौकरी चाहिए तो सोने से पहले शांत अवस्था में ये कल्पना कीजिए कि आपको वो नौकरी मिल चुकी है। उस खुशी को महसूस कीजिए। स्वयं को उस कार्यालय में काम करते हुए देखिए और मन से धन्यवाद दीजिए। सोने से पहले और सुबह उठते समय अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। 2. कल्पना और सकारात्मक कथन। कल्पना का अर्थ है अपने लक्ष्य की स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाना। सकारात्मक कथन वे वाक्य हैं जिन्हें आप स्वयं से दोहराते हैं। ध्यान रखें, कथन वर्तमान काल में और सकारात्मक हो। मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैं समृद्ध हूं। मैं बीमार नहीं होना चाहता। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। 3. सोने से पहले मानसिक चित्रण। डॉक्टर मर्फी के अनुसार सोने से पहले के विचार अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। इसलिए कभी भी चिंता या समस्या के साथ न सोए। अपनी इच्छाओं को पूरा हुआ मानकर शांति और सफलता की अनुभूति के साथ सोए। अवचेतन मन द्वारा उपचार। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन में शरीर को ठीक करने की असीम शक्ति होती है। वे कई उदाहरण देते हैं जहां लोगों ने गंभीर बीमारियों से उबरने में अपने मन की शक्ति का उपयोग किया। हालांकि वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि चिकित्सा और मन दोनों का साथ साथ उपयोग आवश्यक है। धन और सफलता। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि निर्धनता एक मानसिक अवस्था है। यदि आपके भीतर धन के प्रति नकारात्मक विश्वास है तो अवचेतन मन समृद्धि को रोक देता है। उनकी सलाह है हर रात सोने से पहले भाव के साथ दोहराएं। समृद्धि, सफलता और प्रचुरता। संबंध और अवचेतन मन। आपके संबंध भी आपके भीतर के विश्वासों का प्रतिबिंब होते हैं। यदि आप स्वयं को प्रेम के योग्य नहीं मानते तो दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा। सबसे पहले स्वयं से प्रेम करना सीखिए। निष्कर्ष, ये पुस्तक हमें सिखाती है कि आपके विचार बीज हैं। अवचेतन मन उपजाऊ भूमि है। जो आप विश्वास करते हैं वही बनता है। सोने से पहले के विचार अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। नियमित अभ्यास से जीवन बदला जा सकता है। डॉक्टर मर्फी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। आप अपनी नियति के निर्माता स्वयं हैं। आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने विचार बदलिए। अपने अवचेतन मन को सही दिशा दीजिए और अपने सपनों का जीवन रचिए। याद रखिए, आपके भीतर वो सारी शक्ति है जिसकी आपको आवश्यकता है। बस उसे जागृत करना है।